जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष एक बार फिर टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और इस प्रश्न को आप लोग जो है हल करें और बहुत ही सहायक आपके परीक्षा में होने वाला है। तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न हैं। आप लोग जैसे जैसे प्रश्न करेंगे आप सबको मज़ा आता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था। रामचंद्र देव, राणा रतन सिंह, मलिक काफूर, प्रताप रुद्रदेव। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देवगिरी का शासक उस समय था रामचंद्र देव। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी जब आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का शासक रामचंद्र देव था। और आपको ये भी याद रखना है कि रामचंद्र देव को जब इसने हरा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसको राय रायन की उपाधि दी थी। अगर आपसे ये पूछ ले कि राय रायन की उपाधि किसे मिली थी, तो रामचंद्र देव को। किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, उसके बाद ये वारंगल आप देख रहे होंगे, मैं प्रताप रुद्रदेव, ये वारंगल का काकतीय वंश का शासक था। वारंगल के काकतीय वंश का शासक था प्रताप रुद्रदेव। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यह किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? आपको बताना है कि कौन सा सुल्तान था खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। तो ये ऑप्शन जो हो जाए गाजी मलिक, गयासुद्दीन बलबन, सॉरी ये गाजी मलिक नहीं था, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। आपको बताना है कि खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित किसके शासनकाल में हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि जो है अत्यधिक जो है विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो कौन सा ऐसा शासक था जो भू राजस्व को 50% तक ले लिया था? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ही था कि जो भू राजस्व का 50% उत्पादन जो होता था उसका 50% ले लेता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अब आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा, उसमें कह रहा था कि 50% उत्पादन का भू राजस्व लिया था। इसमें शब्दों को बदल दिया है। इसमें लिखा है सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। उसमें 50% दिया था और इसमें कितना दिया है? आधा। आधा मतलब 50%। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हैं कि जो है भू राजस्व का आधा रूप भू राजस्व के रूप में लिया था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? बाजार सुधार किस सुल्तान ने लागू किया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, बलबन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली या बाजार सुधार प्रणाली इसे कह सकते हैं। वैसे बाजार सुधार प्रणाली कम ही आता है, लेकिन बाजार नियंत्रण प्रणाली से ज़्यादा प्रचलित है। और बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला एकमात्र ऐसा सुल्तान था, वो अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? मूल्य नियंत्रण पद्धति अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, मूल्य नियंत्रण पद्धति या उसे कह लीजिए क्या, भूमि सुधार पद्धति, जो भी कह लीजिए, वही बात एक ही है कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने ही मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था या बाजार नियंत्रण प्रणाली।
बाजार नियंत्रण प्रणाली कहे या मूल नियंत्रण पद्धति कहे, तो दोनों बात किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, किसने किया था? वही क्वेश्चन फिर घुमा के दिए, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो बाजार नियंत्रण प्रथा जो लागू किया था वो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों ऑब्लिक दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासकों को जनमानस से दूर किया। आपको इसमें से बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उसकी, उसमें कौन सा चीज़ ऐसा हुआ कि वो सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, बहुत सफलता प्राप्त की, तो इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है काफ़ी हद तक सफल रही और ये अच्छे से वो सफलता प्राप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपको बताना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कौन ऐसा शासक था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा मध्यकालीन शासक था जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी से जितने भी लगभग क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने इस चैप्टर में कवर करने की कोशिश की है, आप लोग देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कि कौन सा ऐसा शासक था कि जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी अथवा गृह कर, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आपको बताना है कि घड़ी, घड़ी मतलब घर, आप लोग ऐसे समझेंगे, घड़ी मतलब घर या गृह कह लीजिए। तो ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान था, प्रथम सुल्तान था कि जिसने लागू किया था? घर पे कर किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही घर पे कर लगाया था। आपको यहाँ एक चीज़ और याद रखने की बात है कि अलाउद्दीन खिलजी ने घरी कर ही नहीं, वो चरी कर भी लगाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चरी कर भी लगाया था। ठीक, चरी कर मतलब चरवाहों पर कर, जो मवेशी को चराते थे उस पर भी इसने कर लगाया था। घरी कर और चरी कर ये बहुत फेमस कर हैं और ये नया कर भी किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, घरी और चरी कर। ठीक है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लिखा 1306 ईसा सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा क्या थी? ब्यास, रावी नदी, सिंध, सतलज। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो समय था 1306 के बाद का, वो मंगोल और सुल्तान के बीच की सीमा क्या थी? ये रावी नदी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है मित्रों, अभी मैं बताता हूँ मिस्टेक कहाँ है। कि सुमेलित नहीं है, कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ रियासत लिखा है, यहाँ शासक लिखा है। आप लोग देखें, देवगिरी का शासक कौन था? शंकर देव। वारंगल का शासक रामचंद्र देव। होयसल का यहाँ यही मिस्टेक है, होयसल का बीर बल्लाल हो जाएगा और मदुरै का पांडे हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को आप लोग सही कर लीजिएंगे, ये वैसे क्वेश्चन गलत है। और जो इसका सही आंसर होता वो वारंगल का एक काकतीय वंश के साथ यहाँ शासक थे, जो है ये रामचंद्र देव। तो आप लोग जान रहे रामचंद्र देव कहाँ का शासक था? वो देवगिरी का शासक था, ये वारंगल का शासक नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। आपको बताना है कि दिल्ली का कौन सा ऐसा
शासक था जिसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया था? तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा कि मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी आप लोग याद रखेंगे, मुबारक खिलजी का एक और नाम मिलता है क्या? मुबारक खां या कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये तीन नाम आपको याद रखना है। अगर यहाँ मुबारक शाह दे दिए, मुबारक खां दे देता, तब क्या करते आप? आपको लेकिन याद रखना है इसका एक नाम और है, शॉर्ट नाम दे देता है कि मुबारक खां या कुतुबुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये ऐसा सुल्तान था जिसने, पहला ऐसा सुल्तान था दिल्ली का जिसने जो खलीफा को नहीं मानता था और खलीफा खुद को ही घोषित कर लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा सी, मुबारक खिलजी। आप लोग नाम ही याद रखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर ये 15 है, कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? आप लोग को बताना है तुगलक वंश का जो प्रथम सुल्तान था वो था कौन था? गयासुद्दीन, एक गाजी मलिक, गाजी मलिक को गयासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं, मलिक काफूर, जफ़र खां, उबेक खां। तो आपको बताना है, गाजी मलिक से कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो अलाउद्दीन के सेना अध्यक्ष भी था गाजी मलिक, और यही जो है ये तुगलक वंश का संस्थापक भी था। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ लिख उठा है लेकिन ये यहाँ होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गाजी मलिक। गाजी मलिक जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था, वो तुगलक वंश का संस्थापक भी था और प्रथम सुल्तान भी था। अलाउद्दीन खिलजी का ये सेना अध्यक्ष भी था। आप लोग इतनी चीज़ याद रखेंगे। गाजी मलिक को गयासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? क्वेश्चन आ ही गया, मैंने आपको बता दिया था पहले, ये तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, रजिया बेगम। तो आपको बताना है कि कृषि को उन्नत बनाने के लिए नहर किसने सर्वप्रथम खुदवाया था? तो इनमें से ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने कृषि को उन्नत बनाने के लिए नहर की खुदाई करवाई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश या गुलाम वंश इसे कह लीजिएगा, और तुगलक वंश। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तुगलक वंश ने जो है दिल्ली के सल्तनत पर, दिल्ली के गद्दी पर सबसे अधिक समय तक क्या किया था? शासन किया था। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। इनमें से बताना है कि जो खगोल शास्त्र में, गणित और आयुर्विज्ञान में भी जो है दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जो बहुत ही क्या था? बुद्धिमान था। वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रयोगवादी शासक भी कहते हैं क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अलग जो है कृषि विभाग की स्थापना की थी? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने कृषि विभाग को अलग से एक विभाग बनाया था। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये हो जाएंगे क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अभी आगे इसमें क्वेश्चन और मिलेंगे, वो कौन सा विभाग था? अभी तो इसमें पूछा पृथक विभाग, कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अब मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, लेकिन वो कृषि विभाग कौन सा था, उसे क्या कहते थे, इसने क्या नाम दिया था उस कृषि विभाग का? अभी आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, मिल गया क्वेश्चन। वो दीवाने कोही किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक,
अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। तो दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो किसने ये बनाया दीवाने कोही? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इस क्वेश्चन में काफ़ी जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे क्या पूछ सकता है कि दीवाने कोही किससे संबंधित है? कृषि विभाग से, या 2-3 विभाग को नाम देगा। आपको बताना है कि कृषि विभाग से दीवाने कोही संबंधित है। और किसने इसे जो है स्थापना की दीवाने कोही की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? दिल्ली से कहाँ ले गया था अपनी राजधानी? दौलताबाद, कलिंजर, कन्नौज, लाहौर। तो दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो दौलताबाद। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दौलताबाद में इसने अपनी राजधानी क्या किया था? स्थानांतरित किया था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने का आदेश दिया। वही क्वेश्चन है, थोड़ा शब्द घुमा दिया गया है, वही क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद जो है अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? आपको बताना है कि जो है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है किया था। किसने किया था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, वही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इस सांकेतिक मुद्रा जो चलाया था किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? वही ऑप्शन नंबर फिर घुमा दिया गया है। ये सांकेतिक मुद्रा ये इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मूर या मोरक्को या अफ्रीका, ये तीनों नाम आप लोग याद रखेंगे। मूर यहाँ लिख दिया गया, लेकिन अगर मोरक्को लिख देता, मोरक्का लिख देता या अफ्रीका लिख देता, कौन सा ऐसा यात्री था कि मोरक्को का कौन सा ऐसा वो था? सॉरी, थोड़ा दिक्कत हो गई थी, इसलिए हम जो है इसे थोड़ा सा रोकना पड़ा। आगे देखते हैं। हम बता रहे थे कि मूर देश या मोरक्को या अफ्रीका का कौन सा यात्री जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मूर देश का यात्री जो इब्न बतूता था वो किसके काल में आया था? हमने बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इब्न बतूता किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को। वैसे मोरक्को या अफ्रीका पूछता है, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को या अफ्रीका का। ठीक है, दोनों में से एक पूछेगा, या मोरक्को या अफ्रीका, आपको भूलना नहीं है। और किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया पहले ही। तो किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह, जियाउद्दीन बर्नी। आपको बताना है डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इब्न बतूता ने जो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है, वो कहाँ पे? आपको बताना कहाँ पे उन्हें दफनाया गया है। तो उनमें उन्हें जो दफनाया गया, उन्हें नालंदा बिहार में ही दफना दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो इनमें से कौन सा ऐसा सुल्तान था जो
होली के त्यौहार में सार्वजनिक रूप से भाग लेता था। तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ये मोहम्मद बिन तुगलक सबसे योग्य और शासक था। ठीक है, सह्योर शासक भी था मोहम्मद बिन तुगलक, और इसे प्रयोगवादी शासक भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें सांकेतिक मुद्रा भी चलाया और अपने जो है राज्य के लिए, या आप यहाँ कह लीजिए अपने प्रजा के हित के लिए बहुत सारे कार्य किए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बस आज इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं आपको किसी नए टॉपिक के साथ। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए सब्जेक्ट्स के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।